तुम्हारे पास शायद सब कुछ हो, फोन, इंटरनेट, लोग, एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी बिना वजह मन भारी लगता है, कभी सब ठीक होने के बाद भी दिल खाली लगता है। और सबसे अजीब बात, तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर कमी किस चीज की है। यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन इनर पीस नहीं। कुकोरो इसी खोई हुई शांति के बारे में बात करती है। कुकोरो एक जापानीज वर्ड जिसका सीधा ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ हार्ट नहीं है, सिर्फ माइंड नहीं है। कुकोरो मतलब तुम्हारा अंदरूनी संसार, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा असली इमोशनल सेल्फ। और यही चीज आज सबसे ज्यादा थक चुकी है। अब सोचो, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? फोन, फिर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, न्यूज। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा माइंड दुनिया की आवाजों से भर जाता है। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे। कैसे रहेगा? तुमने उसे कभी साइलेंस दिया ही नहीं। अब एक बहुत डीप बात समझो। जापानीज विजडम कहती है, इंसान तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो खुद से रिकनेक्ट ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा पूरा ध्यान बाहर है। लोग क्या कर रहे हैं, कौन आगे निकल गया, किसकी लाइफ बेहतर है, और इसी बीच तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। यही रीजन है कि आज इंसान अकेले बैठने से डरता है, क्योंकि साइलेंस आते ही उसकी सारी दबाई हुई फीलिंग्स सामने आने लगती हैं। लेकिन सुनो, साइलेंस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, साइलेंस तुम्हारा मिरर है। वो तुम्हें दिखाता है कि अंदर क्या चल रहा है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन बस कुछ मिनट बिना फोन, बिना नॉइज, बिना डिस्ट्रैक्शन खुद के साथ बैठो, तो क्या होगा? शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की भाग दौड़ कम होने लगेगी, और तभी तुम पहली बार महसूस करोगे कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर बनती है। अब एक और ब्यूटीफुल थिंग, जापान की फिलॉसफी कहती है लाइफ को फास्ट नहीं, डीपली जीना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर चीज जल्दी, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिप्लाई, जल्दी रिजल्ट, जल्दी हैप्पीनेस। और इसी जल्दी में तुम जिंदगी महसूस करना भूल गए हो। तुम खाना खाते हो, लेकिन टेस्ट महसूस नहीं करते। तुम लोगों के साथ बैठते हो, लेकिन मेंटली कहीं और होते हो। तुम नेचर देखते हो, लेकिन रुककर उसे फील नहीं करते। मतलब तुम जी कम रहे हो, भाग ज्यादा रहे हो। और यही दौड़ धीरे धीरे मन को थका देती है। अब एक सवाल, आखिरी बार तुमने कब सिर्फ आसमान को देखकर शांति महसूस की थी? कब बिना किसी रीजन के सिर्फ हवा को महसूस किया था? कब बिना फोन उठाए सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहे थे? शायद बहुत समय हो गया। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। शांति किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं छुपी, शांति छोटी छोटी चीजों में छुपी है। सुबह की धूप, एक शांत चाय, धीमी बारिश, किसी अपने की मुस्कान। लेकिन इन्हें महसूस करने के लिए तुम्हारा माइंड स्लो होना चाहिए, और आज तुम्हारा माइंड हमेशा दौड़ रहा है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने अपनी जिंदगी की स्पीड थोड़ी कम कर दी, अगर तुमने हर चीज को चेज करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा अंदर काम होने लगेगा, क्योंकि पीस तब आती है जब तुम्हारा मन हर समय कुछ पाने की भूख में ना भाग रहा हो। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हें हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए। कुछ चीजें टाइम सिखाता है, साइलेंस सिखाता है, नेचर सिखाता है। लेकिन तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि तुम्हें लाइफ की सटल आवाजें सुनाई ही नहीं देती। यही वजह है कि बाहर सब नॉर्मल होने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस फील होती है, क्योंकि तुम्हारा कोकोरो, तुम्हारा इनर सेल्फ अटेंशन मांग रहा है। और शायद बहुत समय बाद तुम पहली बार उसे सुन रहे हो। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है, जिसे समझे बिना मन कभी सच में शांत नहीं हो सकता। तुम अपनी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ बनने में लगा देते हो, सक्सेसफुल, रिच,
इंपॉर्टेंट, परफेक्ट, लेकिन इस दौड़ में तुम होना भूल जाते हो। कोकोरो यही याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हर समय ग्रो करना नहीं है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ चैन से जीना होती है। लेकिन आज शांति को लोग वीकनेस समझने लगे हैं। अगर तुम स्लो हो तो लोग कहते हैं लेजी हो, अगर तुम शांत हो तो लोग कहते हैं एम्बिशियस नहीं हो। और इसी प्रेशर में इंसान खुद से लड़ने लगता है। अब सोचो, तुम हर समय प्रूफ क्या करना चाहते हो? किसे इंप्रेस करना चाहते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से तय होती है? यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। धीरे धीरे तुम खुद को इंसान नहीं, एक मशीन की तरह ट्रीट करने लगते हो। काम करो, अचीव करो, कंपेयर करो, रिपीट, और फिर एक दिन तुम्हारा माइंड क्वाइटली टूटने लगता है, लेकिन बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। यही मॉडर्न लाइफ की सबसे साइलेंट पेन है। अब एक जापानीज कॉन्सेप्ट समझो। माँ मतलब खाली जगह, पॉज, साइलेंस। जापान में लोग मानते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ चीजों में नहीं, उनके बीच की खाली जगहों में भी होती है। लेकिन तुम्हारी लाइफ में पॉज ही नहीं है। तुम एक काम खत्म करते हो, तुरंत दूसरा शुरू। एक वीडियो खत्म, तुरंत अगला। एक थॉट खत्म, तुरंत नया डिस्ट्रैक्शन। मतलब तुम्हारा माइंड कभी ब्रीथ ही नहीं करता। और जब माइंड को पॉज नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे नॉइजी हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम दिन में बस थोड़ी देर कुछ ना करो, सिर्फ बैठो, सिर्फ महसूस करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा अंदर सेटल होने लगेगा, क्योंकि शांति बनाई नहीं जाती। शांति तब दिखाई देती है जब नॉइज हट जाता है। अब एक और डीप थिंग, तुम अक्सर दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि लाइफ खराब है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे। या तो पास्ट में फंसे हो या फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो। लेकिन लाइफ कहां है? यही, इस मोमेंट में। जापानीज विजडम कहती है, अगर तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। मतलब जो कर रहे हो पूरी तरह उसी में रहो। लेकिन तुम क्या करते हो? खाना खाते वक्त फोन, लोगों से बात करते वक्त थॉट्स, काम करते वक्त एंजाइटी। तुम फिजिकली एक जगह हो लेकिन मेंटली कहीं और यही डिस्कनेक्ट मन को थका देता है। अब एक सवाल, क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारे बेस्ट मोमेंट्स वही होते हैं जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट होते हो? जैसे किसी सनसेट को साइलेंटली देखना, बारिश की आवाज सुनना, किसी अपने के साथ बिना जल्दबाजी बैठे रहना। उन मोमेंट्स में तुम्हारा माइंड शांत होता है। क्यों? क्योंकि वहां तुम सोच नहीं रहे होते, तुम महसूस कर रहे होते हो। और शायद यही जिंदगी का असली तरीका है। अब एक और ब्यूटीफुल रियलाइजेशन, जापान की फिलॉसफी परफेक्शन को वर्शिप नहीं करती, वो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि कुछ टूटा हुआ भी सुंदर हो सकता है, कुछ अधूरा भी मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन तुम खुद को हर समय जज करते रहते हो। मुझे बेटर होना चाहिए, मुझे और अचीव करना चाहिए, मैं अभी इनफ नहीं हूं। और ये कांस्टेंट सेल्फ प्रेशर तुम्हारे मन की शांति छीन लेता है। लेकिन सुनो, तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे हर समय इंप्रूव करना जरूरी हो। कभी कभी तुम्हें सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना होता है, जैसे तुम हो वैसे। और शायद उसी एक्सेप्टेंस में वो शांति छुपी है जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन अब एक और सच सुनो, तुम्हारा मन सिर्फ इसलिए नहीं थका क्योंकि जिंदगी मुश्किल है। तुम्हारा मन इसलिए थका है क्योंकि तुम हर चीज को पकड़ कर बैठे हो। पुरानी बातें, पुराने दुख, लोगों की बातें, अपनी गलतियां, सब कुछ अंदर जमा करते जा रहे हो। और फिर कहते हो मन भारी क्यों लगता है? अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज अपने बैग में पत्थर भरते जाओ तो क्या होगा? धीरे धीरे चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा दिल भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोकोरो यही सिखाती है कि इनर पीस पाने के लिए कई बार पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। कई चीजें तुम्हें इसलिए हर्ट करती रहती हैं क्योंकि तुम उन्हें जाने नहीं दे रहे। अब एक जापानीज आइडिया समझो, मोनो नो अवारे। मतलब
हर चीज टेम्पररी है। फूल खिलते हैं फिर गिर जाते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, फीलिंग्स बदलती हैं, और यही इम्पर्मानेंस लाइफ को ब्यूटीफुल भी बनाती है। लेकिन तुम क्या चाहते हो? सब कुछ हमेशा सेम रहे, कोई ना बदले, कोई ना जाए, कोई दर्द ना आए। और जब रियलिटी अलग होती है तुम टूट जाते हो। लेकिन सुनो, दर्द हमेशा लॉस से नहीं आता। दर्द उस रेजिस्टेंस से आता है जिसमें तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। यही वजह है कुछ लोग छोटी चीजों से भी टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े दर्द के बाद भी शांत रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक इंसान लाइफ से लड़ रहा होता है, दूसरा लाइफ को समझ चुका होता है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम हर समय कंट्रोल में रहना चाहते हो। फ्यूचर कंट्रोल, पीपल कंट्रोल, सिचुएशंस कंट्रोल, लेकिन लाइफ कंट्रोल नहीं होती। और जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही एंग्शियस होते जाते हो। जापानीज विजडम कहती है, पानी की तरह बनो, फ्लो करो, अडैप्ट करो, हर चीज से लड़ो मत, क्योंकि जो चीज फ्लेक्सिबल होती है वही लंबे समय तक टिकती है। अब सोचो, तुम्हारी कितनी एंजाइटी सिर्फ इस वजह से है कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही। अगर तुम थोड़ा ट्रस्ट करना सीख जाओ, थोड़ा फ्लो में रहना सीख जाओ, तो शायद तुम्हारा आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाए। अब एक और ब्यूटीफुल थिंग, जापान में लोग छोटी चीजों में ब्यूटी ढूंढते हैं। सुबह की हवा, पुरानी लकड़ी की खुशबू, धीमी बारिश, एक सिंपल कप ऑफ टी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हैप्पीनेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, एक वे ऑफ नोटिसिंग है। लेकिन तुम्हारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि तुम्हें छोटी खुशियां दिखती ही नहीं। तुम हमेशा अगली चीज के पीछे भाग रहे हो, बस ये मिल जाए, बस वहां पहुंच जाओ। और इसी चेस में तुम करंट मोमेंट मिस कर देते हो। यही रीजन है कि गोल्स अचीव होने के बाद भी मन खाली लगता है, क्योंकि तुमने जर्नी को फील ही नहीं किया। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा ज्यादा नोटिस करो, थोड़ा कम कंपेयर करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड आने लगेगा। और ग्रैटिट्यूड मन को शांत करने वाली सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम अकेले नहीं थके हो, पूरी दुनिया मेंटली टायर्ड है, क्योंकि सब लोग हर समय कनेक्टेड है लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है। और यही डिस्कनेक्ट इनर एम्प्टीनेस पैदा करता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हो, साइलेंस से दोस्ती करते हो, नेचर के करीब जाते हो, अपने इमोशंस को दबाना बंद करते हो, वैसे ही तुम्हारा कोकोरो धीरे धीरे हील होने लगता है। और शायद सच्ची हीलिंग यही है, जब तुम्हें बाहर की दुनिया से भागना ना पड़े, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर शांति बनी रहे। लेकिन यहां एक और चीज है जो तुम्हारे कोकोरो, तुम्हारे इनर सेल्फ को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, और वो है हर समय स्ट्रांग बने रहने की कोशिश। तुम खुद को रोने नहीं देते, कमजोर दिखने नहीं देते, थकने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुम रुक गए तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सुनो, कोकोरो एक बहुत जेंटल बात सिखाती है। सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है, सॉफ्ट होना इंसान होना है। लेकिन आज की दुनिया ने तुम्हें इतना हार्ड बना दिया है कि तुम फील करने से भी डरने लगे हो। तुम दुख छुपाते हो, स्ट्रेस छुपाते हो, लोनलीनेस छुपाते हो और बाहर से मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर धीरे धीरे सब टूट रहा होता है। यही रीजन है कि आज इतने लोग भीड़ में रहकर भी लोनली फील करते हैं, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ बात करने से नहीं बनता। कनेक्शन तब बनता है जब तुम बिना डर के खुद बन पाओ। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें किसी के सामने कुछ प्रूव ना करना पड़े, ना परफेक्ट बनना पड़े, ना फेक स्माइल करनी पड़े, तो कैसा लगेगा? हल्का। यही इनर पीस का हिस्सा है, जब तुम एक्टिंग करना छोड़ देते हो और पहली बार सिर्फ खुद बन जाते हो। अब एक और ब्यूटीफुल जापानीज थॉट, यूगेन, मतलब लाइफ की वो गहराई जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे रात का शांत आसमान, दूर पहाड़ों पर धुंध, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है,
और शायद लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीजें वही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, हर चीज को लॉजिक से समझना चाहते हो, और इसी में तुम फील करना भूल जाते हो। अब सोचो, आखिरी बार तुमने कब बिना फोटो लिए, बिना पोस्ट किए, सिर्फ किसी पल को फील किया था? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि आज लोग मोमेंट्स जी कम रहे हैं, रिकॉर्ड्स ज्यादा कर रहे हैं, और यही रीजन है कि मेमोरीज बढ़ रही हैं लेकिन इनर फुलफिलमेंट नहीं। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा मन इसलिए भी रेस्टलेस रहता है क्योंकि तुम हर समय कुछ ना कुछ बनने की कोशिश में हो। बेटर, मोर सक्सेसफुल, मोर अट्रैक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। लेकिन कभी सिर्फ होने की कोशिश नहीं करते। जापानीज विजडम कहती है, पेड़ कभी कंपेयर नहीं करते, नदी कभी जल्दी नहीं करती, चांद कभी प्रूव नहीं करता, फिर भी सब अपनी जगह ब्यूटीफुल है। लेकिन इंसान, वो हर समय कंपैरिजन में जीता है, और कंपैरिजन मन की शांति का सबसे बड़ा चोर है। क्योंकि जैसे ही तुम किसी और की लाइफ देखने लगते हो, तुम अपनी लाइफ अप्रिशिएट करना भूल जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम्हारी स्पीड कम नहीं होगी, लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा। तुम ग्रो करोगे, लेकिन एंजाइटी के साथ नहीं, पीस के साथ। और शायद यही सबसे हेल्दी वे है जीने का। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, कोकोरो सिर्फ शांति की बात नहीं करती, ये ऑथेंटिसिटी की बात करती है। मतलब जो अंदर हो वही बाहर भी हो। क्योंकि जब इंसान फेक लाइफ जीता है तो उसका मन हमेशा टायर्ड रहता है, लेकिन जब वो अपने ट्रूथ में जीना शुरू करता है तो अंदर एक अजीब सी फ्रीडम आने लगती है। अब उसे हर समय मास्क नहीं पहनना पड़ता। और शायद सच्ची शांति वही है जब तुम्हें हर समय कुछ बनने की जरूरत ना पड़े और तुम फिर भी खुद को इनफ महसूस करो। लेकिन अब सबसे गहरी बात सुनो, तुम्हारा मन सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि लाइफ मुश्किल है। तुम्हारा मन इसलिए परेशान है क्योंकि तुमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। तुम हर समय बाहर की दुनिया में बिजी हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है तुम्हें खुद नहीं पता। और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे इंसान को एम्प्टी बना देता है। कोकोरो बार बार एक चीज सिखाती है कि हीलिंग हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार हीलिंग बहुत साइलेंट होती है, जैसे धीरे धीरे बारिश के बाद मिट्टी का ठंडा होना। वैसे ही मन भी धीरे धीरे हील होता है जब तुम खुद पर प्रेशर डालना कम करते हो, जब तुम खुद को जज करना कम करते हो, जब तुम खुद से लड़ना कम करते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन बस थोड़ी काइंडनेस खुद को देने लगो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा इनर वॉइस बदलने लगेगा। अभी क्या होता है? गलती हुई, तुम खुद को इंसल्ट करते हो। स्लो हो गए, तुम खुद को यूजलेस बोलते हो, कंपेयर करते हो, गिल्ट फील करते हो। मतलब तुम खुद के साथ वैसे बात करते हो जैसे शायद किसी दुश्मन से भी ना करो। और फिर कहते हो, मेरा मन शांत क्यों नहीं है? कैसे होगा? जिस जगह हर समय क्रिटिसिज्म हो वहां पीस नहीं रह सकती। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी थक जाना भी नॉर्मल है, कंफ्यूज्ड होना भी नॉर्मल है, स्लो होना भी नॉर्मल है। लेकिन आज की दुनिया तुम्हें यह फील कराती है कि अगर तुम हर समय प्रोडक्टिव नहीं हो तो तुम पीछे हो, और यही प्रेशर मन को धीरे धीरे जला देता है। अब एक जापानीज फिलॉसफी और समझो, नागोमी, मतलब बैलेंस, हार्मनी। लाइफ को एक्सट्रीम में नहीं, बैलेंस में जीना। लेकिन तुम्हारी लाइफ कैसी है? या तो बहुत काम या पूरा एस्केप, या बहुत स्ट्रेस या पूरा डिस्ट्रैक्शन। बैलेंस कहीं है ही नहीं, और बिना बैलेंस के माइंड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। अब सोचो, तुम कितनी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी ने कहा, कितनी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, फिर भी तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सुनो, अगर पूरी जिंदगी तुम दूसरों के हिसाब से जीते रहे तो एक दिन तुम खुद को खो दोगे, और खुद को खो देना शायद इंसान का सबसे बड़ा दुख है। अब इमेजिन करो, अगर एक दिन तुमने लोगों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर अपने इनर पीस को चूज कर लिया तो क्या होगा? शायद शुरुआत में कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं,
लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि अब तुम अप्रूवल के लिए नहीं, ट्रूथ के लिए जी रहे हो, और ट्रूथ हमेशा शांत होता है। अब एक और ब्यूटीफुल थिंग, जापान में लोग नेचर को सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं, क्योंकि नेचर तुम्हें साइलेंटली सिखाती है कि हर चीज का अपना मौसम होता है। पेड़ हर समय फल नहीं देते, फूल हर समय नहीं खिलते, रात हमेशा नहीं रहती। फिर तुम खुद से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम हर समय परफेक्ट रहो, हर समय मोटिवेटेड रहो, हर समय हैप्पी रहो? यह पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ वेव्स की तरह है, कभी हाई कभी लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम दोनों में स्टेबल रह सकते हो। यही कोकोरो का असली मैजिक है। ये तुम्हें दुनिया से भागना नहीं सिखाती, ये तुम्हें सिखाती है कैसे दुनिया के बीच रहकर भी अपने मन को शांत रखा जाए। और शायद आज की दुनिया में यही सबसे रेयर स्किल है। बाहर केओस हो, लोग बदल रहे हों, प्रेशर बढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर शांति बनी रहे, क्योंकि सच यही है, लाइफ कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई टेंशन, कोई अनसर्टेनिटी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, असली सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कोकोरो आखिर में तुम्हें यही समझाती है कि पीस कोई जगह नहीं है जहां तुम पहुंचते हो। पीस एक तरीका है जीने का, महसूस करने का, दुनिया को देखने का। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये शांति बाहर से नहीं आती, ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उगती है। जब तुम स्लो होना सीखते हो, जब तुम कंपैरिजन छोड़ते हो, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, जब तुम साइलेंस से डरना बंद कर देते हो, और शायद सबसे ज्यादा जब तुम फाइनली खुद के साथ लड़ना बंद कर देते हो। अब इमेजिन करो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें हर समय प्रूव नहीं करना, हर समय दौड़ना नहीं, हर समय परफेक्ट दिखना नहीं, जहां तुम बस सांस ले सको, फील कर सको, प्रेजेंट में रह सको। कितनी अलग लगेगी ना वो लाइफ। और सच कहूं, शायद वही रियल लाइफ है, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। और ये किताब तुम्हें फिर से जीना याद दिलाती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम वैसे ही भागते रहोगे, हर समय बिजी रहोगे, हर आवाज के पीछे दौड़ते रहोगे, या फिर आज से थोड़ा रुकना सीखोगे, थोड़ा महसूस करना सीखोगे, थोड़ा अपने कोकोरो को सुनना सीखोगे। क्योंकि याद रखो, जिस इंसान का अंदर शांत होता है, उसे बाहर की दुनिया आसानी से नहीं हिला सकती। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी शांति फील करा पाया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक छोटा सा प्रॉमिस है कि अब तुम सिर्फ फास्ट लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहां तुम्हें वो बातें मिलती हैं जो तुम्हारे माइंड को स्लो करती हैं, तुम्हारे दिल को हल्का करती हैं और तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। और कमेंट में लिखो, आखिरी बार कब तुम्हें सच में इनर पीस फील हुई थी, क्योंकि कई बार एक ऑनेस्ट आंसर ही हीलिंग की शुरुआत बन जाता है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा मन सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि लंबे समय तक शांत रहे, तो इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इसे जल्दी जल्दी मत पढ़ना, इसे धीरे पढ़ना, रुक रुक कर फील करना। हर चैप्टर तुम्हें थोड़ा स्लो करेगा, हर पेज तुम्हें खुद के थोड़ा और करीब ले जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे कोई नॉर्मल लिंक खोलते हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने अंदर वापस लौटना चाहते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें हर दिन बाहर खींचेगी, लेकिन कुछ किताबें तुम्हें वापस खुद तक ले आती हैं। और शायद कोकोरो उन्हीं किताबों में से एक है। याद रखो, शांति तब नहीं मिलती जब जिंदगी परफेक्ट हो जाती है, शांति तब मिलती है जब तुम्हारा मन हर हाल में शांत रहना सीख जाता है।